नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज बिजनेस पर। आइए नजर डालते हैं आज की टॉप खबरों की ओर। अगर आज आप सोना या चांदी खरीदने की सोच रहे हैं तो आपको बता दें कि बुलियन मार्केट में सोने और चांदी की कीमतों में जोरदार एक्शन है। एमसीएक्स पर सोने का भाव 120 रुपए चढ़कर 58,059 रुपए प्रति किलोग्राम पर पहुंच गया है। चांदी की कीमत में भी 250 रुपए का उछाल दर्ज किया जा रहा है। एमसीएक्स पर चांदी की कीमत 69,680 रुपए प्रति किलोग्राम पर पहुंच गई है। वहीं इंटरनेशनल स्पॉट मार्केट में भी सोने और चांदी की कीमतों में तेजी दर्ज की जा रही है। कॉमेक्स पर सोने का भाव $1890 प्रति औंस पर ट्रेड कर रहा है। इसी तरह चांदी की कीमत भी $22.25 प्रति औंस पर ट्रेड कर रही है। वीकली एक्सपायरी के दिन बाजार में देखी गई कमजोरी। सेंसेक्स करीबन 65 पॉइंट्स की कमजोरी के साथ 66,408 पे जाकर बंद हुआ, तो वहीं निफ्टी भी 17 पॉइंट्स की कमजोरी के साथ 19,809 पे क्लोज हुआ। सेक्टर वाइज आज निफ्टी ऑटो करीबन 0.78% की तेजी के साथ टॉप सेक्टर बना, तो वहीं निफ्टी आईटी आज का वर्स्ट सेक्टर रहा। बीपीसीएल करीबन 1.80% की तेजी के साथ टॉप गेनर रहा, तो वहीं टेक महिंद्रा करीबन 2.67% की कमजोरी के साथ टॉप लूजर बना। बीएससी के 30 शेयर्स में से करीबन 14 शेयर लाल निशान पे जाकर बंद हुए। 13 अक्टूबर यानी कि कल नेशनल सिनेमा डे है और इस दिन आप नई मूवी बहुत ही सस्ते में देख पाएंगे। अगर आपका भी कोई नई मूवी देखने का प्लान है तो दोस्तों के साथ प्रोग्राम बनाएं और फटाफट मूवी टिकट्स को बुक कर लें। कहीं ऐसा ना हो कि देर हो जाए और 99 रुपए में मिलने वाली टिकट आपके हाथ से निकल जाए। मल्टीप्लेक्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया के मुताबिक सिनेपोलिस के अलावा पीवीआर, आइनॉक्स समेत देश भर में 4,000 से ज्यादा सिनेमा हॉल में लोगों को सिर्फ 99 रुपए में ही टिकट मिलेगी। इन टिकट्स को आप पेटीएम, बुक माई शो या फिर बाकी किसी भी प्लेटफॉर्म के जरिए बुक कर सकते हैं। एक बात जो ध्यान देने वाली है वो ये है कि 99 रुपए के अलावा कुछ एडिशनल चार्ज भी लगेगा, जैसे कि कन्वीनियंस फीस और जीएसटी। तो अगर आपको कन्वीनियंस फीस से बचना है तो आपको सिनेमा हॉल जाकर ही टिकट खरीदनी होगी। बिहार के बक्सर में रेल हादसे के कारण अब तक 4 लोगों की मौत हो चुकी है। नॉर्थ ईस्ट एक्सप्रेस डीरेल होने के कारण ट्रेन की 21 बोगियां पलट गई है। रघुनाथपुर रेलवे स्टेशन के पास हादसे के बाद तेजी से रिलीफ एंड रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है। ट्रेन दिल्ली के आनंद विहार स्टेशन से गुवाहाटी के स्टेशन जा रही थी। 20 से ज्यादा लोगों को इलाज के लिए पटना एम्स रेफर किया गया है। बाकी घायलों का लोकल हॉस्पिटल्स में इलाज जारी है। 2 एसी कोच भी डीरेल हुए हैं। रेलवे विभाग के अधिकारी मौके पर लोगों को हैंडल करने में जुटे हुए हैं। अभी हादसे के कारण का पता नहीं लग सका है। फेस्टिव सीजन के चलते रॉयल एनफील्ड ने अपनी दमदार और पॉपुलर क्रूजर बाइक रॉयल एनफील्ड मेटियोर 350 का नया वेरिएंट लॉन्च कर दिया है। कंपनी ने इस नए वेरिएंट को 3 नए कलर में लॉन्च किया है। कंपनी ने इस वेरिएंट के इंजन में कोई भी बदलाव नहीं किया है। इस बाइक में 350 सीसी का ही इंजन मिलता है। ये इंजन 20 बीएचपी की मैक्सिमम पावर और 27 एनएम का टॉर्क जनरेट करता है। बाइक में 5 स्पीड गियर बॉक्स मिलता है। वहीं कंपनी ने नए वेरिएंट में कुछ कॉस्मेटिक बदलाव किए हैं। इस बाइक में स्पॉक व्हील्स मिलते हैं, वहीं नियॉन ट्यूबलेस टायर्स मिलते हैं। एलईडी हेडलाइट्स दी गई है। स्टैंडर्ड फीचर्स के तौर पर ट्रिपल नेविगेशन दिया गया है। कंपनी ने इस बाइक को 2,20,000 रुपए की शुरुआती एक्स शोरूम कीमत के साथ लॉन्च किया है। बता दें कि इस बाइक के अलावा कंपनी आने वाले दिनों में हिमालयन 452 को भी लॉन्च करने वाली है। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल क्रिप्टो करेंसी की चोरी के मामले की इन्वेस्टिगेशन कर रही है, जहां वेस्ट दिल्ली के बिजनेसमैन की वॉलेट से 4 करोड़ रुपए चोरी हो गए थे। इन्वेस्टिगेशन में पता चला है कि जब इजराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद ने टेररिस्ट ग्रुप द्वारा ड्रिवन सस्पेक्ट वॉलेट के बारे में जानकारी दी है, चोरी की गई प्रॉपर्टी हमास की साइबर टेररिज्म ब्रांच द्वारा पावर्ड वॉलेट से पाई गई है। जिसके बाद हमास द्वारा नए सिरे से हैकिंग के एफर्ट्स को लेकर खुफिया एजेंसियां हाई अलर्ट पर है। इजरायली सरकार के सीजर ऑर्डर और ब्लॉकचेन एनालिटिक्स रिपोर्ट के रिव्यू के अकॉर्डिंग हमलों से पहले 3 टेररिस्ट ग्रुप हमास, फलस्तीनी इस्लामिक जिहाद और उनके लेबनानी सहयोगी हिजबुल्लाह को क्रिप्टो के थ्रू लार्ज क्वांटिटी में पैसा मिला था। खराब मॉनसून के चलते सरकार चीनी एक्सपोर्ट पर रोक लगाने जा रही है। पहले ये 1 अक्टूबर से शुरू होने वाले नए सीजन के शिपमेंट पर लागू किया जाएगा। बता दें कि बीते महीनों में सरकार ने चीनी एक्सपोर्ट घटाकर 6.1 मिलियन टन कर दिया था और चीनी एक्सपोर्ट रोके जाने से ग्लोबल मार्केट में चीनी की कीमतों में भारी उछाल आने की संभावनाएं हैं। एक्सपोर्ट पर कब्ज खराब मौसमी मॉनसून ईयर के कारण है, जो भारत की $3 ट्रिलियन की इकोनॉमी के लिए इम्पोर्टेंट भी है। कम बारिश के चलते टॉप शुगरकेन प्रोड्यूसिंग स्टेट महाराष्ट्र में शुगर प्रोडक्शन क्रॉप ईयर 22-23 में 14% गिरकर 4 साल में सबसे कम होने की आशंका है। अगस्त के दौरान नॉर्मल से करीबन 60% कम बारिश हुई है। इससे शुगर प्रोडक्शन इम्पैक्ट हो रहा है। महाराष्ट्र ने साल 2021-22 सीजन में रिकॉर्ड 13.7 मिलियन टन का प्रोडक्शन किया था।
इसके चलते सेंट्रल गवर्नमेंट ने रिकॉर्ड 11.2 मिलियन टन चीनी एक्सपोर्ट की परमिशन दी थी। इजराइल और आतंकी संगठन हमास के बीच चल रही युद्ध की बातें पूरी दुनिया कर रही है। वहीं गूगल के सीईओ सुंदर पिचाई और माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ सत्या नडेला ने इजराइल पर हुए आतंकी हमले और हमास से बढ़ते संघर्ष को लेकर दुख व्यक्त किया है। पिचाई ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि इजराइल में हमने अपने सभी एम्प्लॉयज से संपर्क किया है और उनका सपोर्ट करते रहेंगे। वहाँ गूगल के 2 ऑफिस और 2000 से ज्यादा कर्मचारी है। ये अनइमेजिनेबल है कि वो इस समय क्या एक्सपीरियंस कर रहे हैं। शनिवार से हमारी प्रायोरिटी एम्प्लॉयज की सेफ्टी है। वहीं सत्या नडेला ने लिखा कि इजराइल में हुए आतंकवादी हमले और जो अत्याचार देखने को मिल रहे हैं उससे हम बहुत दुखी हैं और इजराइल में हमारे लगभग 3000 कर्मचारी सीधे तौर पर प्रभावित हुए हैं। दुनिया भर में हमारी यहूदी एम्प्लॉय हैं जो इसके कारण दुख, भय और चिंता में हैं। हमारे पास दुनिया भर में फिलिस्तीनी कर्मचारी भी हैं जो अपने प्रियजनों की सेफ्टी को लेकर चिंतित है और आतंकवाद के खिलाफ हैं। ट्रायम्फ मोटरसाइकिल ने भारत में अपनी नई बाइक स्क्रैम्बलर 400X को लॉन्च कर दिया है। इस बाइक की बुकिंग विंडो भी ओपन हो गई है। बाइक की एक शोरूम कीमत 2,62,996 रुपए है और खरीदार इसे 10,000 रुपए का टोकन अमाउंट देकर बुक कर सकते हैं। ये बाइक ट्रायम्फ और बजाज ऑटो की पार्टनरशिप के तहत डेवलप दूसरी मेड इन इंडिया बाइक है। इसमें ट्यूबलर स्टील से बना हाइब्रिड स्पाइन पैरामीटर फ्रेम है। इस बाइक के फ्रंट व्हील 19 इंच के हैं और रियर व्हील 17 इंच के हैं। इसमें 13 लीटर का फ्यूल टैंक है। 400X में 398.15 सीसी का लिक्विड कूल्ड 4 वॉल्व DOHC सिंगल सिलेंडर इंजन है जिसे 6 स्पीड मैनुअल गियरबॉक्स के साथ ट्विन किया गया है। ये इंजन 8000 RPM पर 39.5 bhp का पावर और 6500 RPM पर पिक टॉर्क जनरेट करता है। इजराइल हमास वॉर के बीच फंसे भारतीयों के लिए राहत वाली खबर है। इजराइल में फंसे भारतीयों को वापस लाने के लिए भारत सरकार ने ऑपरेशन अजेल लॉन्च कर दिया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक इजराइल में करीबन 18,000 इंडियंस फंसे हुए हैं। केंद्र सरकार की ओर से कहा गया है कि अगर जरूरत पड़ी तो इंडियन नेवी को भी इस ऑपरेशन में शामिल किया जाएगा। जानकारी के मुताबिक भारत सरकार स्पेशल चार्टर्ड फ्लाइट्स के जरिए इंडियन सिटीजन्स को वापस लेकर आएगी। इसके लिए फॉरेन मिनिस्टर एस जयशंकर ने बुधवार देर शाम को एक्स पर एक पोस्ट किया है कि इजराइल में फंसे भारतीयों की सुरक्षित वापसी के लिए ऑपरेशन अजेल लॉन्च कर रहा हूँ। इजराइल की राजधानी तेल अवीव में इंडियन एम्बेसी ने कहा है कि विशेष फ्लाइट के रजिस्टर्ड भारतीय नागरिकों की पहली कंसाइनमेंट भारत सरकार को ईमेल कर दी है। इससे पहले बुधवार को भारतीय विदेश मंत्रालय ने 24 घंटे का कंट्रोल रूम बनाया है। इसका मोटिव इजराइल हमास वॉर की सिचुएशन की निगरानी करने और इंफॉर्मेशन एंड असिस्टेंस प्रोवाइड करने में मदद करना है।